आज हम बात करने जा रहे हैं 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में जो परीक्षा में आने की आशंका है। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत ध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, ये चित्र है। देखो, इसमें क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा निरक्ष रेखा पर, यह कोई रेखा है, इसके जो ये लंबवत है। क्या होता है कि एक रेखा यहाँ से ये R2 और ये प्लस, और यहाँ से देखो ये ई को साइन है, ऊपला साइन होता है, नीचे टू साइन आ जाता है। ठीक है, यहाँ कोस 1 है, यह कोस 2 है। ठीक, इसके बीच ए और इसके बीच यहाँ है। ए पर हम मान लीजिए कि माइनस आवेश है, और बी पर ए प्लस आवेश है और बी पर माइनस आवेश। किसी बिंदु मतलब ए पर स्थित प्लस आवेश के कारण पी, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, मतलब हम क्या बात करने जा रहे हैं इसकी, पर क्यू बराबर है यू। ठीक है, अब देखो, यहाँ रखा हमने आवेश गुलाम का गाउस के नियम से, यहाँ हो गया। ठीक है, गाउस का नहीं, गुलाम का नियम लगेगा। ठीक, क्योंकि पहले में हमारे गुलाम का नियम है। तो यहाँ के अपॉन के आवेश बटा में ए पी, मतलब ए से पी तक, ठीक, दूरी है, वो लिख दिया। जो दूरी थी वो यहाँ से ये है, वो यहाँ लिख दी गई। और देखो, इस अनरूट को हटाने के लिए हटा दिया इसने। आपने पढ़ा होगा 10वीं में भी कि दो स्केयर होती है, वो अनरूट को हटाती है। अनरूट को हटा दिया। इसकी दिशा देखेंगे तो ए से पी तक की ओर होती है, ए से पी की ओर। और बिंदु ए पर स्थित आवेश कौन सा होगा, माइनस के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार वो था, इसी प्रकार ये है, इसमें बी आ जाएगा, और दूरी है वैसे ही, और इसमें दो हटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो, अतः अतः लिखेंगे यहाँ पर L2 साइन तथा, और यह देखो, ये देखो हमने यहाँ पर, मैंने अभी बात कही, ये दो चीजें ले रहे हैं। तो परस्पर निश्चित घटना और cos 1 और 2 एक ही दिशा में, ये तीनों बात क्या है, ये तीनों है, ये और ये और क्या है, तीनों ही एक दिशा में है। पी पर प्रक्षेपण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो ये देखो, E2 यहाँ प्लस हो गए, तो ये देखो E2 है, तो यहाँ मैंने दो सीधे लिख लिए और कोस लिख दिया। कोई भी ले लो, साइन ले सकते, कोस ले लियो। तो यहाँ क्यू अपॉन मत दो है, और इस जगह हमने क्या कहा था कि कोई यहाँ से वो आ गया कोस, ये वहाँ यहाँ से आया है, ये रे यहाँ से यहाँ गया, और कोस है वो पीछे लग गया। ठीक, अब देखो, वहां से ये ए आ गया, और टू टू नहीं है, ये आवेश है क्यू, आर स्क्र प्लस ए स्क्र बराबर में, इसके बटा में करेंगे तो इसको करके देखेंगे तो ये मिलेगा दो ए क्यू, मतलब आवेश, और आर स्क्र, यहाँ से इससे गुणा करना है। अब देखो कि ये यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ से करेंगे तो माइनस 3 हो गया, इससे भी 3 हो गया। पी क्या होता है कि 2 a क्यू, यहाँ पर ए बराबर क्या होता है, ये एक नगण्य मान, मतलब सबसे छोटा मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम, नगण्य मान लेंगे। तो नगण्य मान मानेंगे तो इसकी निरक्ष रेखा पर देखेंगे तो यहाँ पर ये है, वहाँ हम लिख देंगे पी, क्योंकि हमने क्या माना, क्या है, 2 a क्यू क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ हमने पी लिख दिया, इसको नगण्य मान लिया, नगण्य मान लिया तो इसका मान हमने कह दिया कि ये सबसे छोटा मान है, इसे मान ही नहीं सकते, तो ये हमने काट दिया। माइनस R3 है, वो R3 यहाँ आ गया। ये हमने निरक्ष रेखा पर बात कर ली, ये परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद एक लिखा है हमने, सम विद्युत क्षेत्र की विद्युत ध्रुव पर बल तथा बलागुरण। इसमें क्या होता है कि दो रेखाएं, ये बल रेखाएं होती हैं जो एक समान होती हैं। इसमें क्या होता है कि दो आवेश लेते हैं, इसमें एक यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, दो और क्यू आवेश होता है, और ए और बी यहाँ सी होता है। इसके बाद 2 a साइन थीटा
यहाँ हम लगा दिया कि ये, इसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की आघूर्ण, मतलब P बराबर होता है A, मतलब P क्या है, विद्युत आघूर्ण, आघूर्ण होता है P, तो इसको हम कहेंगे 2AQ। तो विद्युत क्षेत्र होता है बल गुणा में आवेश, बल, विद्युत क्षेत्र को E से दर्शाते हैं। वो विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश हम लेंगे पर बल लिखेंगे तो ये हो जाएगा बल बराबर में Q पर E। तो बिंदु ए पर स्थित आवेश प्लस Q पर बल देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, प्लस लिख दिया जाएगा, यहाँ प्लस रख दिया। तो बी पर हमने माइनस है तो माइनस की यहाँ माइनस आ गया। बल आघूर्ण देखेंगे, बल हमने अभी याद किया, क्या कहा था कि हम बल आघूर्ण याद करने जा रहे हैं। तो यहाँ से बल आघूर्ण का सूत्र लगाया कि बल गुणा में बलों के मध्य लंबवत दूरी। देखो यहाँ बल का F आ गया और बलों के मध्य दूरी कौन सी है, बलों के मध्य देखो यहाँ हमने क्या कहा, बलों के मध्य ए सी, मतलब ए से सी ये मध्य दूरी है इसकी, इनके दो बलों के बीच की मध्य दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी है वो ये है ए और सी। ए सी है क्या, ए 2A साइन थीटा, वो यहाँ आ गई, ठीक। वहां से बल आघूर्ण बल ले लिया, बल आघूर्ण ले लिया, ये बल आघूर्ण है याद रखना। इसके बाद 2Q मतलब क्या था, हमारा बल आघूर्ण, ठीक। यहाँ हमने पढ़ा था कि ये हो गया साइन, क्योंकि P बराबर होता है 2AQ, तो यहाँ हमने P के लगा दिया और ये यहाँ से उतार दिया। तो ये अपना क्या हो गया, बल आघूर्ण ज्ञात हो गया। बल आघूर्ण का सूत्र पूछेगा तो ये लिखना है वो सवाल में। सदिश रूप में क्या होता है कि इसमें सदिश रूप लिखें बल आघूर्ण का, यहाँ हो गया कि P इस पर कैप आ गए, सदिश रूप के कैप होते हैं, ठीक है। साइन एन कैप हो गया। मात्रक देखेंगे तो न्यूटन बटा मीटर होता है। राशि देखेंगे तो अदिश होगी। विशेष स्थिति देखेंगे तो क्या होगी, विशेष स्थिति में क्या, पहला प्रश्न ये बनता है कि साइन का मान, मतलब साइन थीटा का मान, थीटा मान होगा 0, तो समय क्या होता है कि 0 होने के कारण साइन 0 का मान होता है 0 ही, तो इसके बराबर हो गया मतलब सारा 0। तो क्या होता है कि कोस 90 का मान, साइन थीटा का मान 90 हो तो 1 होता है, तो हमने क्या लिख किया Q अपॉन बराबर 1, ठीक।